सोचिए, एक ऐसा कर्मचारी जिसकी सैलरी सिर्फ 10 से 12 हजार रुपए थी, वो करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन जाए तो आपके मन में सवाल आएगा, ये कैसे हुआ? जवाब है सरकारी सिस्टम में धांधली। जी हाँ, झारखंड के साहिबगंज जिले से सामने आया एक बड़ा पेंशन घोटाला जिसने पूरे प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है। पुलिस ने 2 कंप्यूटर ऑपरेटरों को गिरफ्तार किया है, हजारों फॉर्म जब्त किए हैं और पूरे जिले में पेंशन भुगतान पर रोक लगा दी गई है। चलिए इस पूरे मामले को बारीकी से समझते हैं। ये मामला है झारखंड के साहिबगंज जिले का। यहाँ बरहेट और बोरियो नाम के 2 ब्लॉक हैं, जहाँ सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को पेंशन दी जाती है। लेकिन यहाँ तैनात 2 कंप्यूटर ऑपरेटरों ने इस नेक योजना को अपनी कमाई का जरिया बना लिया। जांच में पता चला कि एक बड़ा गिरोह सक्रिय था जो कम उम्र के लोगों को भी फर्जी तरीके से पेंशन दिलवा देता था। इसके लिए हर लाभार्थी से 5 से 7 हजार रुपए तक वसूले जाते थे। इस पैसे में से 2,000 रुपए कंप्यूटर ऑपरेटरों की जेब में जाते थे और बाकी रकम गिरोह के दूसरे सदस्यों में बंट जाती थी। अब आप जरा हिसाब लगाइए, अगर 5,000 लोगों को फर्जी तरीके से पेंशन दिलाई गई हो तो सिर्फ एक ऑपरेटर की कमाई 1 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। यही वजह है कि बस कुछ ही सालों में दोनों ऑपरेटर मामूली सैलरी से करोड़पति बन गए। अब आपको बताते हैं पहले आरोपी की कहानी, जिनका नाम है राहुल कुमार मंडल। राहुल साहिबगंज के सदर प्रखंड के सोभनपुर मठिया गांव के रहने वाला है। उसके पिता आटा चक्की चलाते हैं और माँ आंगनबाड़ी सेविका है, यानी एक बेहद सामान्य परिवार। राहुल को साल 2014 में अनुबंध पर कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी मिली थी। साल 2023 में जब सामाजिक सुरक्षा पदाधिकारी ने वहां जांच करने की कोशिश की तो राहुल उनसे ही उलझ गया। शिकायत हुई और कुछ समय बाद उसका तबादला बोरियो और फिर बरहेट कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, असली कहानी है उसकी संपत्ति की। गांव के एक व्यक्ति के नाम ना बताने की शर्त पर बताया कि नौकरी से पहले राहुल साइकिल चलाता था। नौकरी मिलने के बाद उसने पहले बाइक खरीदी, फिर ऑटो खरीदा और अब उसके पास 14 चक्कों की बड़ी कमर्शियल गाड़ी है। इसके साथ ही उसने एक शानदार बंगला भी बनवा लिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर सदर प्रखंड में भी उसके कार्यकाल के दौरान दी गई पेंशनों की जांच हो जाए तो वहां भी बड़ा खेल सामने आ सकता है। अब बात करते हैं दूसरे आरोपी की, जिसका नाम है शशि कुमार पासवान, जिन्हें मुन्ना पासवान के नाम से भी जाना जाता है। शशि बोरियो प्रखंड में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर तैनात है। उसके पिता सागर पासवान एक सरकारी दफ्तर में बड़े बाबू थे। परिवार में 3 भाई है। बड़ा भाई बिहार में शिक्षक है, छोटा भाई को पिता के निधन के बाद अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिली है और मंझले भाई यानी शशि को अनुबंध पर कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी मिली थी। नौकरी मिलने के बाद शशि ने भी अमीरी की सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी। उसने पहले एक साधारण मोटरसाइकिल खरीदी, फिर एडवेंचर बाइक ली और उसके बाद एक थंडरबर्ड बुलेट भी खरीद ली। और तो और इसी साल फरवरी महीने में उसने 7 सीटर वाली एक सफेद कार भी खरीद ली। उसका घर भी बेहद आलीशान बताया जा रहा है। गांव वालों का कहना है कि जब जाकर उसकी अचानक अमीरी का राज खुला। साहिबगंज के एसपी अमित कुमार सिंह के मुताबिक बोरियो और बरहेट की बीडीओ यानी ब्लॉक के डेवलपमेंट ऑफिसर्स की शिकायत पर दोनों थानों में एफआईआर दर्ज की गई थी। बोरियो थाने में केस नंबर 4826 और बरहेट थाने में केस नंबर 7126 दर्ज हुआ है। दोनों आरोपियों यानी राहुल कुमार और शशि कुमार उर्फ मुन्ना को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब पुलिस इन दोनों को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी में है, ताकि गिरोह के बाकी सदस्यों का भी पता लगाया जा सके। इसके अलावा जिला प्रशासन की टीम ने बोरियो प्रखंड कार्यालय में देर रात लगभग 3 बजे तक छापेमारी की। इस छापेमारी में करीब 20,000 आवेदन फॉर्म, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और भुगतान से जुड़े वित्तीय रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसी के निर्देश पर डीडीसी सतीश चंद्र के नेतृत्व में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का गठन किया गया है और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक पूरे जिले में पेंशन का भुगतान रोक दिया गया है। जब्त किए गए कंप्यूटरों के डेटा और डिजिटल लॉग्स की फोरेंसिक जांच चल रही है। जांच अधिकारियों का मानना है कि बिना बड़े अधिकारियों या बिचौलियों की मिली भगत के इतने बड़े स्तर पर ये फर्जीवाड़ा मुमकिन ही नहीं है। खैर, इस पर आपके क्या विचार है हमें कमेंट के जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरा नाम आंचल सिंह है और आप देख रहे थे लोकतंत्र 90।